अभी उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल खत्म भी नहीं हुआ है। उधर दूसरी तरफ राजस्थान में अजमेर शरीफ को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। अब इस मामले पर सियासत भी बहुत तेज हो गई है। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अजमेर शरीफ को लेकर क्या है पूरा विवाद और क्या दावा किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे वो जो आप सबको जानना ही चाहिए, क्योंकि अजमेर शरीफ को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो एक किताब के हवाले से किया गया है। तो कौन सी है वो किताब, किसने लिखी, कब लिखी, इस किताब में क्या लिखा है, वो सब आपको बताएंगे, जिसकी वजह से ये विवाद बड़ा हो गया है। देखिए, ये मामला तब शुरू हुआ जब अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया जिसमें हिंदू सेना की ओर से दावा किया गया है कि दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई की योग्य मानते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की मुंसिफ कोर्ट में यह वाद दायर किया। उन्होंने अपनी याचिका में एक किताब में किए गए दावों को आधार बनाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो किताब कौन सी है, किसने लिखी और इसमें क्या लिखा गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस किताब को देख रहे हैं, हम उसी किताब की बात कर रहे हैं। 1911 में इस किताब को हरबिलास शारदा ने लिखा था, जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से एक अलग चैप्टर भी है। इसमें ख्वाजा के जीवन काल और उनकी दरगाह का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसी किताब में पेज नंबर 93 पर जिक्र है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में जो 3 मंजिला छतरी है वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट बताती है कि यह हिंदू ओरिजिन की है। उसके सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। इसी किताब के पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का हिस्सा है, जिसका विध्वंस कर दिया गया है। आगे किताब में पेज नंबर 96 पर जिक्र है कि बुलंद दरवाजे और भीतरी आंगन के बीच का आंगन, उसके नीचे पुराने हिंदू इमारत यानी कि मंदिर के तहखाने हैं, जिसमें से कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि पूरी दरगाह को मुसलमान शासकों के शुरुआती दिनों में पुराने हिंदू मंदिरों के जगह पर बनाया गया। अगले पन्ने पर लिखा गया है कि परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है। इसी किताब में लिखी गई बातों के आधार पर ही अजमेर शरीफ पर यह दावा पेश किया गया है। इस मामले में वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई। दरगाह में एक शिव मंदिर होना बताया जा रहा है। उसमें पहले पूजा पाठ होता था। पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाने के लिए वाद सितंबर 2024 में दायर किया गया था। अदालत ने वाद स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI कार्यालय नई दिल्ली को समन जारी हुए हैं। वादी विष्णु गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए। उसका सर्वेक्षण ASI के माध्यम से किया जाए और वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। सुनिए एक बार पूरी बात क्या कही। हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। देखिए, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन ने कहा कि देश में दरगाह और मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की जो नई परिपाटी शुरू हुई है वो ना देश और समाज के हित में है और ना ही आने वाली पीढ़ियों के हित में ठीक है। उन्होंने कहा कि यह दरगाह 850 साल पुरानी है, जिसे 100 साल की एक किताब से खारिज नहीं किया जा सकता। कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। अब इस मामले पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर सीधे PM मोदी से सवाल पूछा। सुनिए। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो?
उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि सर्वे पर आखिर दिक्कत क्या है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि संभल का विवाद अभी थमा भी नहीं है और कोर्ट की याचिका स्वीकार करते ही इस पर जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, वो कहीं इस संवेदनशील मामले को कोई और ही रंग न दे दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।